नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज बिहार में सबसे बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार 10वीं बार ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ले लिए। अपने 26 मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने शपथ लिया है और उसी वक्त तय हो गया कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में जो मंत्रियों ने शपथ लिया है उनका पोजीशन क्या है। देखिए, शपथ ग्रहण समारोह में ऐसी बातें हुई जिससे आपको पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार की सरकार में जो मंत्री शपथ ले रहे हैं उनका पोजीशन क्या है, जो उनके मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं उनका पोजीशन क्या है। तो ये बात हम बताएंगे आपको। इस बात पर चर्चा होगी। चर्चा इस बात पर भी होगी कि गांधी मैदान में आज कौन कौन सा इतिहास रचा गया। क्या हुआ गांधी मैदान में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गमछा हिलाया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने गमछा हिलाना शुरू किया तो बिहारी झूम उठे और मोदी मोदी के नारे लगने लगे। बिहारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमकर स्वागत किया, उनका आभार जताया। देखिए आज क्या हुआ, पहले इस पर बात करते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर गांधी मैदान के बड़े परिसर में शपथ लिया। इस शपथ समारोह का गवाह बने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 11 राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम बड़े नेता जो बिहार के हैं, तमाम प्रशासनिक अधिकारी, साहित्यकार, पद्मश्री, पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले लोग, सब लोग आज इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह के गवाह बने। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने शपथ लिया। उसके बाद सम्राट चौधरी आए। देखिए, मंत्रियों का पोजीशन यहीं से क्लियर होते गया। जिस तरह से, जिस सीक्वेंस में आज मंत्रियों ने शपथ लिया वही उनकी वरीयता है। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री ने शपथ लिया, उसके बाद सम्राट चौधरी और उसके बाद विजय सिन्हा। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बतौर उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार में होंगे, ये तय है। उसके बाद 6 मंत्रियों का एक सेट बना और 6 मंत्री 4 सेट में 24 लोग शामिल हुए और यही मंत्रियों का वरीयता है। देखिए, सबसे पहला सेट जब 6 मंत्रियों का आया तो उसमें सबसे पहला नाम लिया गया जिन लोगों का, उसमें विजेंद्र प्रसाद यादव, विजय सिन्हा, श्रवण कुमार, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल और अशोक चौधरी। 6 लोग, यानी कि नीतीश कैबिनेट के वरीय मंत्रियों में ये 6 लोग शामिल हैं। नीतीश कुमार के सबसे करीबी भी हैं और नीतीश कुमार के जो कैबिनेट है उनके सबसे वरीय मंत्रियों में ये 6 लोग आएंगे। कहा जाए कि पहला 6 कौन होगा? प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जिन लोगों ने शपथ लिया तो ये यही लोग थे। दूसरा जब सेट आया तो देखिए, नितिन नवीन, लेसी सिंह, मदन सहनी, राम कृपाल यादव, संतोष कुमार सुमन और सुनील कुमार, इनकी बारी आई। यानी कि इस 6 के बाद जो अगले 6 फिक्स हुए हैं नीतीश मंत्रिमंडल में, उनकी वरीयता यही है। ये 6 नीतीश मंत्रिमंडल के दूसरे 6 मंत्री होंगे, मानकर चलिए। तीसरा जो 6 मंत्रियों का जो सूची आया जिन्होंने पूरा शपथ लिया, उसमें जमा खान, संजय टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद और रमा निषाद, ये शामिल थे। और अंतिम जो 6 लोगों की सूची आई उसमें लखेंद्र कुमार रोशन, श्रेयसी सिंह, डॉक्टर प्रमोद कुमार, संजय कुमार सिंह और दीपक प्रसाद, कुल मिलाकर 24 लोग। ये 2 उप मुख्यमंत्री जो मंत्री के तौर पर शपथ ले लिए और एक मुख्यमंत्री,
यानी कि 27 लोगों की टीम बिहार के विकास के लिए खड़ी हो गई। पहला मंत्रिमंडल जो गांधी मैदान में बना है वो यही है। इसमें चिराग पासवान के दल के भी लोग शामिल हैं, इसमें उपेंद्र कुशवाहा के बेटा दीपक प्रसाद भी शामिल हैं और इसमें जीतन राम मांझी के दल के लोग भी शामिल हैं। इसमें मतलब एक देखा जाए तो जदयू और भाजपा के भी मंत्री इसमें शामिल हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार में ये तस्वीर जो है वो उभरी है और जो तस्वीर है उसमें भाजपा कोटे से 14 मंत्री, जदयू कोटे से 8 मंत्री, चिराग के कोटे से 2 मंत्री शपथ लिए हैं। एक मुस्लिम चेहरा है पूरे मंत्रिमंडल पर, यदि आप गौर करेंगे तो ये है। हम और कुशवाहा की पार्टी आरएलएम से एक एक मंत्री बनाए गए हैं। तो देखिए जमा खान को फिर से मौका मिल गया है। जो कुछ नए चेहरे हैं जिन्हें आपने पहले नहीं देखा होगा, उन नए चेहरों में आप देख सकते हैं रमा निषाद हैं, उन नए चेहरों में रामकृपाल यादव हैं जो इस बार बने हैं, सांसद हुआ करते थे, केंद्र में मंत्री बने, लेकिन बिहार सरकार में फिर से वो मंत्री बने हैं। उसके पहले आरजेडी के जब सरकार होती थी तो वो मंत्री रहते थे। अब जो है इसमें संजय कुमार सिंह को मौका मिला है जो मुकेश रोशन और तेज प्रताप यादव को महुआ से पराजित किए हैं। एलजेपी कोटे से उनको मौका मिला है, वो है। श्रेयसी सिंह को मौका मिला है। आप यदि सारण की बात करेंगे तो सारण से 2 लोगों को मौका मिला है। एक तो मंगल पांडे पहले भी मंत्री थे और दूसरे सुनील कुमार। ये सुनील कुमार भोरे से जीते हैं माले के प्रत्याशी को पराजित करके, और मंगल पांडे सीवान से जीते हैं। तो सीवान और गोपालगंज, सारण से आप कहिए तो ये प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। अधिकतर वही पुराने चेहरे हैं जो नीतीश सरकार के मंत्री में पहले से मंत्रिमंडल में शामिल रहे हैं। नए चेहरों में लखेंद्र कुमार रोशन हो गए और दीपक प्रकाश हो गए, संजय कुमार सिंह हो गए, ये लोग शामिल हैं। अरुण शंकर प्रसाद, संजय सिंह टाइगर, रमा निषाद, ये सब नए चेहरे हैं। कई लोगों का नाम हटा भी है जो पुराने समय में मंत्री थे। सुमित कुमार सिंह तो चुनाव ही हार गए थे। केदार प्रसाद गुप्ता को जगह नहीं मिला है और कृष्ण कुमार मंटू को जगह नहीं मिला है। कृष्ण कुमार उर्फ मंटू पटेल अमनौर से चुनाव जीते हैं, मंत्री थे, लेकिन उनको इस बार अब जो मौजूदा है उसमें नहीं मिला है। मंत्रिमंडल विस्तार होगा कहीं तो संभावनाएं जो होगी वो बनेगी। लेकिन गांधी मैदान आज कई बातों का इतिहास भी बना, वो भी हम लोग बात कर लेते हैं। गांधी मैदान में 10वीं बार कोई मुख्यमंत्री जो है वो 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर यदि बिहार में किसी ने शपथ लिया तो नीतीश कुमार, और वो गांधी मैदान में होगा। दूसरा इतिहास ये बना कि नीतीश कुमार इकलौते वैसे मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार का कैबिनेट इकलौता वैसा कैबिनेट है कि 9.61% मतों में बढ़ोतरी होने के बाद भी सरकार बदली नहीं। उसी सरकार ने शपथ लिया जो सरकार 2020 में चुनी गई थी। बिहार के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। मैंने कहा था पहले भी, मतगणना के पहले भी, कि यदि सरकार नहीं बदलती है और नहीं बदलेगी भी, जो उस समय रुझान था, तो ये समझिए कि बिहार के इतिहास में नीतीश कुमार के नाम पर एक और ये रिकॉर्ड दर्ज होगा। और जब आगे चल के कभी राजनीति के जानकार और विश्लेषक इसकी समीक्षा करेंगे तो ये कह नहीं पाएंगे कि 5% जब
कम होगा वोट या बढ़ेगा तो सरकारें बदल जाती हैं। उस आंकड़ों को तोड़ दिया नीतीश कुमार ने जब मुख्यमंत्री के तौर पर 10वीं बार वो शपथ ले रहे थे। देखिए, गांधी मैदान आज इस बात का भी इतिहास गांधी मैदान में बना कि जब कोई मुख्यमंत्री शपथ ले रहा हो तो प्रधानमंत्री सहित 11 राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ गांधी मैदान में मौजूद हो। पटना आज समझ रहे हैं कि हाई अलर्ट पर था। कौन नहीं था पटना में? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, 11 राज्यों के मुख्यमंत्री, वीवीआईपी। पटना समझिए तो हाई अलर्ट पे, पूरा देश समझिए तो बिहार में बैठा था और उस बिहार के गांधी मैदान में बैठा था। समझ सकते हैं गांधी मैदान आज कितना महत्वपूर्ण था। एक और इतिहास बना उसी गांधी मैदान में। कभी नीतीश कुमार के जो गुरु रहे, जिनके रास्ते पर चलने के लिए नीतीश कुमार ने संकल्प लिया था, जयप्रकाश नारायण ने इसी गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। तो ये गांधी मैदान नीतीश कुमार के लिए खास है क्योंकि इसी गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने समझिए तो अपने राजनीतिक जीवन की जो शुरुआती दौर में जो शुरुआत किया और संपूर्ण क्रांति के नारे के साथ रहे, वही नीतीश कुमार को जब सत्ता पानी थी बिहार में, उनको लगा कि जो मौजूदा सरकार है वो बिहार के लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर रही है, तो इसी नीतीश कुमार ने इसी गांधी मैदान में कुर्मी चेतना रैली की थी और कुर्मी चेतना रैली की अभूतपूर्व सफलता ने नीतीश कुमार के राजनीति में जान डाल दिया। आज वही नीतीश कुमार इसी गांधी मैदान में शपथ ले रहे थे 10वीं बार। और जिस तरह से चुनाव में नीतीश कुमार ने कहा कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, लगभग उनके लोग भी कह रहे थे, फेयरवेल की तरह लिया गया इस चुनाव को कि नीतीश कुमार अंतिम बार चुनावी मैदान में कूदे हैं, उनके नेतृत्व में ये अंतिम चुनाव हो रहा है। तो ऐसे में जो उनका अंतिम बार तो हम नहीं कह पाएंगे क्योंकि अभी देखिए परिस्थिति तो जो होगा, लेकिन जिस तरह से मुद्दा उठा था चुनाव में, तो ये यदि उनका अंतिम होगा तो देखिए कितना भव्य तरीके से मुख्यमंत्री के तौर पर इससे बड़ी जवाबदेही भी उनको मिल सकती है, या फिर कंटिन्यू करें, इसमें तो जनता चाहेगी और स्वास्थ्य साथ देगा तो 30 में भी मुख्यमंत्री वो बनेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन यदि नहीं बनते हैं, कोई बड़ी जवाबदेही लेते हैं, तो ये कितना भव्य उनका फेयरवेल मुख्यमंत्री के तौर पर होगा, ये इसका जवाब लेकिन अंत में मिलेगा। अभी तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि नीतीश कुमार को जब जब लोग कमजोर समझते हैं, नीतीश कुमार बड़े मजबूती के साथ आगे बढ़ते हैं। भले ही बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि हम मूज हैं, हमको जला के लोग कोर के फेंक देता है, जला देता है, हम उपज जाते हैं, लेकिन वो कारनामा जो है वो लालू यादव तो नहीं किए, लेकिन नीतीश कुमार ने उस कारनामे को कर दिखाया और नीतीश कुमार पर वो बातें सटीक तौर पर लागू होती है। तो चलिए, चर्चाएं आज हो गई और गांधी मैदान आज इस बात का गवाह भी बन गया कि 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार बिहार में सत्ता का बागडोर संभाल लिए हैं। उनके साथ 26 मंत्री भी शपथ ले लिए हैं। अब बिहार के विकास में नीतीश कुमार कैसे आगे योजना बनाते हैं, इसके लिए आपको तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और मुझे भी इंतजार रहेगा। हम लोग अब सरकार की बातें, सरकार बन गई, अब सरकार जिन वादों पर आई है उन वादों पर कितना खरा उतरती है, इसकी बातें भी हम शुरू करेंगे। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे में फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।